सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई वीडियो में जैसा रिव्यू कर रहे हैं कैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो दावा करता है वर्ल्ड इज हियर। दुनिया के कोने कोने से दूर दराज से लोग आकर पढ़ रहे हैं, प्लेसमेंट्स डिसेंट फाइन इनफ है, फेस्ट एंड इवेंट्स बढ़ चढ़ कर हैं। ऐसा दावा तो किया गया है, लेकिन हम डीप डाइव करेंगे एंड सच्चाई पता लगाएंगे कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। हम बात कर रहे हैं शारदा यूनिवर्सिटी की, जो आपके ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। स्थापना हुई थी 2009 में। 2025 में एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक में 101 से 150 के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। सबसे पहले ये समझना होगा भैया कि शारदा यूनिवर्सिटी में डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम चलाए जा रहे होते हैं अलोंग विद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सिर्फ इंजीनियरिंग इनका प्रोग्राम नहीं, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपको प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे। हॉस्पिटल लाइक इनका एक मेडिकल डिपार्टमेंट मेजर प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। एक मेजर यूनिवर्सिटी के तौर पे आप जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम सोच सकते हो, मेजॉरिटी हर प्रकार के प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हम अपने इस चैनल पे मैक्सिमम केसेस में इंजीनियरिंग कॉलेज को रिव्यू करते हैं, या फिर अगर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को रिव्यू कर रहे हैं जिसमें डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो उस केस में जब हम डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें डिस्कस करते हैं तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वरना इसके अलावा ओवरऑल कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो प्लेसमेंट के केस में, फी स्ट्रक्चर के केस में, इन सभी सिनेरियो में हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट स्पेसिफिक चीजें बातें करेंगे। जब कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे चलेंगे तो हम ओवरऑल डिपार्टमेंट के बारे में बातें कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अगर प्लेसमेंट्स के बारे में समझना हो, देन आपके सामने सबसे पहले तो यार एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट है 2025 का, जो कि इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली सबमिट किया था एनआरएफ के पास। इस एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट में आपको 2024 पासिंग आउट बैच तक के प्लेसमेंट डिटेल्स मिलेंगे, सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर। जैसे देखो 2024 पासिंग आउट बैच में सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 488 कैंडिडेट्स थे, 363 को प्लेसमेंट मिला, जो कि रफली आपका 75% का प्लेसमेंट परसेंटेज बनाता है। अब हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं भैया कि ये जो 488 कैंडिडेट्स है, हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स एलिजिबल ही ना हो प्लेसमेंट्स तक, किसी का कुछ सब्जेक्ट में बैक लगा रह गया हो, या फिर इंटरेस्टेड ही ना हो। डिफरेंट XYZ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप प्लेसमेंट परसेंटेज खींचकर 75 to 80% आप मान के चल सकते हो। स्टूडेंट्स ने भी कुछ इसी प्रकार का डेटा दिया भैया, 70 से 80% प्लेसमेंट परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा होगा। एंड मैक्सिमम आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस ही देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उनके डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट जो पढ़ रहे होंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस से ही बिलोंग करेंगे बीटेक के अंदर। बाकी और दूसरे कोर ब्रांचेस भी हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी वगैरह हमें कोर ब्रांचेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो कोर ब्रांचेस भी है, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग उनके स्पेशलाइजेशन वाले ब्रांचेस ही है। तो आप समझो कि अगर आपका एक डिसेंट सीजीपीए वगैरह बनाकर चल रहे हो, अच्छा प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करके चल रहे हो, तो जब कंपनी जाएंगी तो 70 से 80% के चांसेस है कि आपके भी प्लेसमेंट लग जाएंगे। ठीक है, एंड पैकेजेस क्या होंगे भैया? तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 4.8 एलपीए का मीडियन पैकेज बताया गया है। स्टूडेंट्स ने भी यही कहा भैया कि अगर सीएससी जैसे ब्रांचेस में हो 5 से 6 एलपीए का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। बट एक पैकेज इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया है, और वो पैकेज क्या है? 1.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज। अब ये ऑन कैंपस गया है कि ऑफ कैंपस गया है, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी स्टूडेंट शारदा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि 1.7 करोड़ का जो हाईएस्ट पैकेज है, ये एक तो पहली दो बातें बतानी है कि ऑन कैंपस है कि ऑफ कैंपस है। दूसरी बात की ईयर भी नहीं बताया गया किस साल में ये पैकेज लगा है। तो ईयर बताइए कि इस 1.7 करोड़ पैकेज का एग्जैक्ट रियलिटी क्या है, किस ईयर में लगा है, किस ब्रांच से लगा है, क्या सीएससी के कोर ब्रांच से मिला है या किस ब्रांच से मिला है, और ऑन कैंपस था, ऑफ कैंपस था। सारी चीजें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। इसके अलावा प्लेसमेंट के बारे में और चीजें आपको हाईलाइट करनी हो, डिफरेंट ब्रांचेस में क्या कुछ सिनेरियो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अमूमन तौर पे 5 एलपीए तक का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। डिसेंट फाइंड ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, 70 से 80% केसेस में आपको प्लेसमेंट परसेंटेज देखने को मिल जा रहा होगा। एंड हाईएस्ट पैकेज तो यार इंस्टीट्यूट ने बता ही रखा है 1.7 करोड़ का। बाकी मैक्सिमम केस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ही आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो इनका खुद का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, SUAT, शारदा यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट। अब या तो इस एंट्रेंस टेस्ट को देकर एडमिशन ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो अगर बोर्ड्स में कुछ अच्छे स्कोर है, CUET में कुछ ढंग के स्कोर है, जेईई में, लाइक डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप कुछ दे रखे हो, इन सभी स्कोर के बेसिस पे भी, या फिर इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देकर आप एडमिशन ले सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें हैजल नहीं है। इसी के साथ अगर हमें बात करना हो कट ऑफ के बारे में भैया, तो कोई एक पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं है, इसलिए कोई एक पर्टिकुलर कट ऑफ भी नहीं है। एंड एज सिंपल एज दैट आपको इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना है, एंड मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एडमिशन देखने को मिल जाएंगे। बट मेन रूल यही है, पहले अप्लाई करिए, उसके बाद देखते हैं। कट ऑफ को लेकर हमारे पास ऐसा कुछ डिटेल नहीं है।
बात कर ले अगर फीस स्ट्रक्चर की, देन स्टूडेंट्स ने बताया सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के खर्चे 8 से लेकर 12 लाख रुपए आपके 4 साल के लग रहे होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के ब्रांच ले रहे हो। अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच है, लगभग 4 साल के अंदर 12 लाख रुपए के आसपास आपके खर्च होंगे सिर्फ पढ़ाई लिखाई के। और कोर ब्रांचेस अगर है तो धीरे धीरे कुछ कम आपको देखने को मिलेंगे, लाइक अराउंड 8 से 9 लाख रुपए के आसपास भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फीस स्ट्रक्चर का हमने रेंज समझा 8 से 12 लाख रुपए 4 साल के अंदर पढ़ाई लिखाई का। इसके अलावा अगर हॉस्टल एंड मेस के खर्चे के बारे में बात करें, डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार के आप रूम ले रहे हो, वेरी करता है आपका 1.25 लाख रुपीज पर ईयर से लेकर लगभग 4 लाख रुपीज पर ईयर तक। यानी कि मान के चल लो रफली 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए आपके लगेंगे 4 साल के रहने खाने खर्च, डिपेंडिंग ऑन आप किस प्रकार के हॉस्टल रूम्स ले रहे हो। ऑप्शंस बहुत है, एसी है, नॉन एसी है, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर। ऑब्वियसली ट्रिपल सीटर अगर नॉन एसी के साथ लोगे, वो जो 5 लाख रुपए के 4 साल लग रहे हैं रहने खाने दोनों मिलाकर, वो लगेंगे। और अगर सिंगल शेयरिंग एसी के साथ लोगे 2.4 लाख रुपए जो वाला ब्रैकेट मान के चल सकते हो पर ईयर का, यानी कि 10 लाख रुपए 4 साल का। इसी के साथ स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कुछ स्कॉलरशिप का डेटा है स्टूडेंट्स के पास, इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप मिलता हो, आपके स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट स्कॉलरशिप, जो भी इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में डेटा अगर आपको प्रोवाइड करना है यार, बहुत हेल्प होती है आपके आने वाले जूनियर्स की, कि भैया कितना अमाउंट मिलता है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे, किस समय इसका डेडलाइन होता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, सारी चीज़ अगर आप डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखते हो, आपके आने वाले जूनियर्स को बहुत हेल्प मिलती है भैया, कि जो भी फीस स्ट्रक्चर है उसमें कुछ तो हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ अब हम बढ़ते भैया अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो ग्रेटर नोएडा रीजन में 63 एकड़ का आपको कैंपस एरिया देखने को मिलता है, एंड वेल डेवलप्ड आपको कैंपस एरिया देखने को मिलेगा। लाइक आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा इंस्टीट्यूट के अंदर। इसी के साथ हमें यह पता चलता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स भी डोमिनेट करते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, और इंजीनियरिंग इनका इकलौता प्रोग्राम नहीं है, डिफरेंट अदर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स है। जितना भी 63 एकर्स है, एक एक एकड़, एक एक बोल सकते हो भैया, एरिया वेल यूटिलाइज्ड है। आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड भी देखने को मिलेंगे। लाइक ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा कि बड़े बड़े आईआईटीज की तरफ बहुत सारे स्पोर्ट्स ग्राउंड, वैसा नहीं है, लेकिन ऐसा है कि लगभग हर प्रकार की मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फेस्ट एंड इवेंट्स, हाँ ये जो मैंने शुरू में बोला था कि यार हम सारी चीज़ें डीप डाइव जाएंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर सच्चाई पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो पहले सच्चाई है कि फेस्ट एंड इवेंट्स बड़े स्केल पे होते हैं, आपके हर कुछ दिनों पे, कुछ समय पे आपको फेस्ट एंड इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने कहा भैया कि जो आपके स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स हैं, वो भले ही स्टूडेंट्स के अंदर आती है, लेकिन मैनेजमेंट भी थोड़ी दखलंदाजी करता है, लेकिन इसके बावजूद आपको लाइक सोशल लाइफ ठीक देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड जब हम बात कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के बारे में, प्लेसमेंट जब ठीक ठाक बताया गया था तो वो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया भैया। 70 से 80% केस में अगर आपका अच्छा प्लेसमेंट परसेंटेज प्रिपरेशन है तो प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, 5 LP तक का एवरेज पैकेज देखने को मिल जाएगा। एंड 1.7 करोड़ का जो डेटा है, ये अब स्टूडेंट्स के हाथों में छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा इंस्टीट्यूट ने सिर्फ इतना बता रखा है 1.7 करोड़। अभी किस बैच का था, ऑफ कैंपस था, ऑन कैंपस था, ये चीजें हमें नहीं बता रखी गई, वो स्टूडेंट लिखकर बताएंगे। और जो ग्लोबल बोला जाता है भैया कि ग्लोबली स्टूडेंट्स आकर पढ़ रहे होंगे दुनिया के कोने कोने से, तो हाँ लाइक कुछ कंट्रीज से आपको देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स दुनिया के कोने कोने से, लाइक कुछ कंट्रीज से हैं। लेकिन जब बीटेक के बारे में बात करोगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, देन यहाँ भी आपको लोग मिलेंगे इधर उधर के, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो होंगे आपके इंडिया के होंगे। एंड इसी प्रकार के लाइक दिल्ली एनसीआर रीजन, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी प्रकार के आसपास के रीजन के आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्राउड इंडिया के अंदर खुद इन चीजों को लेकर क्राउड इतना ज्यादा है यार, कि जहां जो इंस्टीट्यूट दिख रहा है, जो एडमिशन दे रहा है, वहां स्टूडेंट्स जाकर एडमिशन ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दूसरे कंट्रीज से नहीं है, इसका मतलब ये है कि इंडिया से लोग ज्यादा हैं। तो इंडिया का क्राउड आपको बीटेक सीएससी में खासकर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है। बाकी स्टूडेंट बताया भैया इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है, चाहे लाइब्रेरीज के बारे में बात कर लो, क्लीनिनेस के बारे में बात कर लो, बड़े बड़े आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर लो, ये चीजें प्रॉपर है। जब हम हॉस्टल्स के बारे में भी बात कर रहे हैं, 1 सीटर, 2 सीटर, 3 सीटर, एसी, नॉन एसी, हर प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मैं इसका खाना भी डिसेंट, फाइन, गुड एवरेज देखने को मिल जाएगा। तो समरी क्या बन रहा है, समरी के बाद हम और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। समरी यही है भैया, प्लेसमेंट्स एवरेज है, ठीक ठाक अगर प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, क्राउड थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। फेस्ट एंड इवेंट्स फाइन इनफ है, थोड़ा फाइन इनफ से बेटर कह सकते हो। और इसी के साथ हम कुछ और चीजें डिस्कस कर ले भैया। कनेक्टिविटी कैसा है, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको कैंपस से लगभग
11 किलोमीटर की दूरी पे दादरी स्टेशन मिलेगा, 40 से 45 किलोमीटर पे निजामुद्दीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन और 30 किलोमीटर पे गाजियाबाद जंक्शन। नियरेस्ट एयरपोर्ट 55 किलोमीटर पे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। इससे हमें ये पता चलता है लगभग 50 से 60 किलोमीटर पे न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपका मेट्रो भी है, 3 से 4 किलोमीटर पे आपको नॉलेज पार्क 2 का एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर कभी कुछ घूमना फिरना हो तो नियर बाई प्लेसेस टू विजिट अगर हम देख ले, 5 से 10 किलोमीटर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे 3 किलोमीटर पे ग्रैंड वेनिस मॉल है, 2 किलोमीटर पे जगत फार्म मार्केट, 12 किलोमीटर पे बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, 8 किलोमीटर पे सूरजपुर बर्ड सैंक्चुरी। एंड अगर कुछ वीकेंड्स प्लान कर रहे हो, नोएडा दिल्ली के अंदर कुछ विजिट करना है, देन लगभग 28 किलोमीटर पे डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल आप बोल सकते हो। एंड डीएलएफ मॉल के बगल में ही आपको वर्ल्ड्स ऑफ वंडर देखने को मिलेगा, वाटर पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क है। 35 किलोमीटर पे अक्षरधाम टेम्पल देखने को मिल जा रहा होगा। अब इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स शारदा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके हाथों में छोड़ता हूं, अगर आपको अपना किसी भी प्रकार का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट कुछ भी लिखना है, अगर कुछ भी लगता है भैया इंस्टीट्यूट में हमारे साथ यही चीज़ें दिक्कतें हुई हैं या फिर यही चीज़ें भैया बढ़िया है जो लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में यार रिक्वेस्ट करता हूँ खुलकर लिखो। इससे आपके आने वाले जूनियर्स को बहुत मदद मिलती है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूट को चुनना चाहिए या फिर नहीं चुनना चाहिए। एंड अगर आप मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, लगता है भैया मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन या फिर आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन है, कमेंट सेक्शन में सही डेटा क्या है लिखकर बताना ना भूलें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। मेन मुद्दा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स तक, आपके आने वाले जूनियर्स तक सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, या तो मेरे द्वारा या फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिएगा। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा डिमांड नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया है, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर स्पॉन्सरशिप वीडियो। इस स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। एंड जितने भी प्रकार के आपको डेटा हाईलाइट करवाने भैया, हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वीडियो स्पॉन्सर्ड है कि नॉन स्पॉन्सर्ड है। उनके लिए सारे ही वीडियोज उतने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। तो फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।